हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, आप इस विधि से पूजा प्रत्येक माह में कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूजा के लिए जो हमने पूजा सामग्री ली है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने हल्दी ली है माता तुलसी को टीकने के लिए, अक्षत लिए हैं। यदि एकादशी है तो आप अक्षत का प्रयोग तुलसी पूजा में नहीं करेंगे। एक माचिस ली है दीपक जलाने के लिए, साथ ही मैंने कपूर दीपक बनाया है जिसमें मैंने 2 लौंग डाली हैं, एक धूप बत्ती ली है, कुमकुम लिया हुआ है, मौली का धागा लिया है तुलसी माता को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए, और एक घी का दीपक लिया है, पीला चंदन लिया हुआ है। फलों में हमने सेब लिए हैं, गेंदे की माला ली है और गुलाब के पुष्प लिए हुए हैं, एक जल का कलश लिया हुआ है। इस तरह से तुलसी जी की पूजा करने के लिए हमने कुछ सामग्री ली हुई है। सबसे पहले हमने तुलसी माता का श्रृंगार किया है। श्रृंगार में हमने तुलसी माता के गमले को लाल गेरू से इस तरह से लेप लिया है। उसके बाद हम तुलसी माता का लाल कुमकुम से तिलक कर देंगे और उसके बाद हम हल्दी से भी तुलसी माता का तिलक कर देंगे। अब हम तुलसी के गमले पर एक स्वास्तिक का निशान बना देंगे। स्वास्तिक का निशान प्रत्येक पूजा में बहुत ही शुभ होता है, इससे सभी देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने स्वास्तिक का निशान बना लिया है। अब हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम स्वच्छ पानी से जमीन को लेप लेंगे और वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। ये चिन्ह आप हल्दी से भी बना सकते हैं, रोली से भी बना सकते हैं या फिर आटे की सहायता से भी बना सकते हैं। तुलसी माता की यह पूजा आप इस विधि से घर पर भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में कर रहे हैं या किसी अन्य जगह कर रहे हैं तब भी आप इस विधि से माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी माता की पूजा नहीं की जाती है और ना ही माता तुलसी को जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस दिन माता तुलसी व्रत रखती हैं। साथ ही जो लोग तुलसी माता पर दूध चढ़ाते हैं, कृपया आप ऐसा ना करें, क्योंकि दूध चढ़ाने से तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। यदि आपकी वजह से किसी कारणवश तुलसी का पौधा खराब होता है तो उसका दोष भी आपको ही लगता है। इसलिए तुलसी के पौधे के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। साथ ही मैंने देखा है बहुत से लोग तुलसी के पौधे में उपाय करते हैं, टोटके करते हैं, तो वो भी आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आप सच्चे मन से माता तुलसी की पूजा करते हैं तो बिना टोटके और उपायों के भी माता तुलसी आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो हमने यहाँ पे माता तुलसी को कुमकुम से मांग भरती है, हल्दी से तिलक कर दिया है, साथ ही अक्षत भी चढ़ा दिए हैं। यदि एकादशी है तो आप उस दिन तुलसी माता को अक्षत ना चढ़ाएं और बिना स्नान किए तुलसी के पौधे के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा बहुत जल्दी से मुरझाने लगता है। अब हम घी का दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और माता तुलसी को हम धूप दीप दिखाएंगे। फ्रेंड्स, तुलसी माता की पूजा बहुत ही सरल होती है। जहाँ तुलसी माता का पौधा होता है वहाँ मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही एकादशी को और द्वादशी को भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए। आप यदि तुलसी माता की डेली पूजा करते हैं तो आपको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। इन दिनों में तुलसी माता को छूना वर्जित माना जाता है। अब हम तुलसी माता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। यदि आपके पास लाल चुंदरी है तो आप वो माता रानी को अवश्य से उड़ा दें। अब हमने जो सेब लिए हैं फल में वो हम माता रानी के सामने रख देंगे। यदि आपके पास डेली फल नहीं है भोग लगाने के लिए तो कोई बात नहीं है, आप केवल माता रानी को जल चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं। अब हम तुलसी माता को एक पुष्प माला अर्पित करेंगे। यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो आप केवल पुष्प भी माता को अर्पित कर सकते हैं। अब हम तुलसी माता को मिठाई का भोग लगा देंगे। गुड़ का मैंने भोग लगाया है, आप चीनी का या फिर बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। पूजा करने के बाद आप गमले में से ये सारा भोग उठा लें और अपने पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। उसके बाद हम तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी माता की आरती आप घी के दीपक से भी कर सकते हैं और इसके लिए आप कपूर आरती बनाकर भी माता तुलसी की आप आरती कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।